Britain and France Air Forces conduct joint operation on suspected Islamic State arms dump in प्लायरा सरिया। जी हाँ, बात करते हैं न्यूज़ के आने वाली। ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेना ने सीरिया के जो पालमायरा इलाका है उसमें एक संयुक्त हवाई हमला किया है। ये हमला इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध भूमिगत हथियार भंडार पर किया गया है जिसे पहले आतंकी संगठन इस्तेमाल करते थे। ये हमें देखने को मिल रहा है न्यूज़। तो इसमें एक बार हमने देख लिया कि कौन सी जगह, जैसे कि सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, दुबई, यूएई, ओमान, यमन, ईरान, इराक, सीरिया ये सब देखने को मिल रहा है। तो सीरिया की बात हो रही है, इन पे बात करते हैं हम। इस्लामिक स्टेट यानी कि इस्लामिक स्टेट IS एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है। यह एक कट्टरपंथी इस्लामवादी उग्रवादी समूह है जो हिंसा के जरिए अपना शासन यानी खिलाफत स्थापित करना चाहता था। और ये मैप में हमें दिखाई दे रहा है सीरिया। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद अल-कायदा इन इराक नाम से संगठन बना। इसके बाद 2011 में सीरिया गृह युद्ध का फायदा उठाया गया। 2014 में खुद को इस्लामिक स्टेट घोषित किया। इराक और सीरिया के बड़े इलाकों पर कब्जा किया गया। इसका नेता कौन था? तो अबू बकर अल बगदादी इसका नेता था। उसने खुद को खलीफा घोषित किया था। 2019 में अमेरिकी कार्यवाही में ये मारा गया। हमला क्यों किया गया? तो इस्लामिक स्टेट भले ही 2019 में हार चुका हो, लेकिन उसके फिर से सक्रिय होने का खतरा बना हुआ है। पश्चिमी देशों की खुफिया जानकारी मिलती थी कि जो पलमायरा है उसके उत्तर में पहाड़ों के नीचे हथियार और विस्फोटक जमा किए गए हैं। इसी खतरे को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई की गई। उसी के साथ कैसे किया गया हमला? तो ब्रिटेन ने जो टाइफून FGR-4 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इन विमानों को वोयेगर ईंधन टैंकर की सहायता मिली। हमले में जो पेवे 4 निर्देशित बमों से भूमिगत सुरंगों और प्रवेश मार्गों को निशाना बनाया गया। नागरिकों की सुरक्षा, वह इलाका पूरी तरह से नागरिक आबादी से खाली था। किसी आम नागरिक को नुकसान न पहुंचे। ब्रिटेन ने कहा कि उनके सारे विमान वापस लौट आए। उसी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और मध्य पूर्व सीरिया ISIS के ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो ये औपनिवेशिक पृष्ठभूमि यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बाद ऑटोनॉम साम्राज्य टूट गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने मध्य पूर्व को आपस में बांट लिया था। उसी के साथ सीरिया और लेबनान फ्रांस के नियंत्रण में थे। इराक, फिलिस्तीन ब्रिटेन के प्रभाव में थे। ISIS उसी क्षेत्र की अस्थिरता से निकला एक संगठन है। ब्रिटेन फ्रांस बनाम ISIS। दोनों देश नाटो के सदस्य हैं। US लेड एंटी-ISI कोलिशन का हिस्सा इन्होंने हवाई हमले, खुफिया सहयोग, स्थानीय बलों को समर्थन दिया। इसलिए आज भी अगर ISIS के फिर से उभरने का खतरा दिखता है तो संयुक्त सैन्य कार्रवाई करते हैं। आधुनिक दौर, पश्चिमी शक्तियां और मध्य पूर्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भले ही उपनिवेशिकता खत्म हो गई, लेकिन तेल, भू राजनीतिक स्थिरता, इजरायल सुरक्षा, आतंकवाद के कारण ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का दखल बना रहा है। राजनीति और रणनीतिक संदेश यही है कि ब्रिटिश रक्षा सचिव ने कहा कि यह कार्रवाई ब्रिटेन के नेतृत्व को दर्शाती है। सहयोगी देशों जैसे कि फ्रांस के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखती है। मध्य पूर्व में दाइश के दोबारा उभरने को रोकने के लिए जरूरी है। भारत और दुनिया के लिए खतरा क्यों? क्योंकि वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। कट्टरपंथ फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को ऑनलाइन भड़काने का ये एक बड़ा मुद्दा है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक नेटवर्क इनके बने हुए हैं। वैश्विक मंच में नजर देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनेस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका, US, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ EU जैसे जो कि प्रमुख संगठन शामिल है जो ISIS और उसके सहयोगी जैसे कि खोरासान IS सोमालिया के खिलाफ वैश्विक गठबंधन और प्रतिबंधों का हिस्सा है। कंक्लूजन, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य पूर्व से ऐतिहासिक संबंध औपनिवेशिक काल से चले आ रहे हैं। आधुनिक काल में आतंकवाद, क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के कारण ये देश सीरिया जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद अभी भी एक गंभीर खतरा है। पश्चिमी देश मिलकर आतंकवादी संगठनों को दोबारा ताकतवर होने से रोकने के लिए सैन्य और खुफिया कार्रवाई कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लक्षित और सीमित सैन्य अभियान किए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।